वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और चल रही हूँ ऑफिस। मिलती हूँ ऑफिस जा कर के। फ्रेंड्स अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ और मेरी बेटी ने बनाया है पोहा और चाय और मैं खा रही हूँ। और नाश्ता करने के बाद निकलेंगे हम ऑफिस के लिए। तो ऑफिस से पहले मैं जाऊँगी एक्सिस बैंक, जहाँ से मेरे हस्बैंड ने जो है वो होम लोन कराया हुआ था जिस फ्लैट में हम रहते हैं उसका। तो उसका कोई भी अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई मैसेज कोई फ़ोन कुछ नहीं आ रहा है। अगर इंश्योर्ड हुआ तो मुझे राहत मिलेगी, यही जानने के लिए मैं बैंक जा रही हूँ। और अब मैं निकल चुकी हूँ घर से अपने बेटे और दामाद के साथ बैंक जाने के लिए। तो आजकल तो छुट्टियाँ चल रही हैं, पर देखते हैं कहीं काम बन जाए। फ्रेंड्स आपसे भी बात करनी थी और आपको भी बताना था कि मेरे साथ क्या हुआ है। और मैं इतने दिनों से ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, नहीं आ रही हूँ यूट्यूब पर, तो उसका भी कारण है। और थोड़ा सा मुझे सजेशन भी देना था कि जो मेरे साथ हुआ वो और किसी मेरी बहन या भाई के साथ ना हो। तो उस चीज़ का ख्याल रखते हुए मैं कुछ मैसेज भी देना चाहूँगी। तो रास्ते भर मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें और सुनें और समझें, प्लीज़ प्लीज़। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं निकली हूँ ऑफिस के लिए, पर थोड़ा बैंक का काम था जो कि करना था। और जिस फ्लैट में हम रहते हैं वो उसकी किस्त कटती है, वो उसको भरना था। तो हस्बैंड ने कुछ बताया भी नहीं कौन से बैंक से लोन लिया है, कुछ नहीं। तो उसी की मैं थोड़ी सी जानकारी लेने के लिए निकली हूँ और मैसेज से पता चला कि एक्सिस बैंक से लिया है। तो हम आए हैं एक्सिस बैंक। तो हर जगह पर तो बंद पड़े हैं, बहुत दूर आए हैं अभी हम। इंश्योरेंस में क्लू होता है, उनके जाने के बाद भरना नहीं होता अगर हमने उस क्लू को क्लिक किया हो। अगर ऐसा है तो मेरे हस्बैंड के बाद मुझे उसका जो किस्त है वो देनी नहीं पड़ेगी। तो गाइज़ ज़िंदगी इतनी छोटी है, ये नहीं पता था। ये तो पता था कि इंसान को एक दिन जाना है, पर ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी इंसान चला जाता है। मेरे हस्बैंड ऐसे ही चले गए और बच्चे बोलते हैं जैसे रहती थी वैसे ही रहो, हम नहीं देख सकते आपको। सिंपल। आज पहली बार मेरे हस्बैंड के बाद मैंने खुद को तैयार किया, बिंदी लगाई, काजल लगाया, लिपस्टिक लगाई। बच्चों के लिए जीना पड़ रहा है और मैं जीऊंगी, मैं अपने बच्चों के लिए जीऊंगी और उसी तरह रहूंगी जैसे कि पहले रहती थी, क्योंकि मैं बच्चों को टूटते नहीं देख सकती। वो मुझे देखेंगे एक विधवा के रूप में तो वो टूट जाएंगे, वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं अपनी छोड़ के अपने बच्चों के लिए जीऊंगी। तो फ्रेंड्स फिर से अपने आप को मैं इस काबिल बना रही हूँ, मुझे सपोर्ट कीजिए। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर आप जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, जो भी हैं, मेरे सभी फ्रेंड्स हैं, सभी अजीज़ हैं, अपने बच्चों से, अपनी मिसेज से कोई बात ना छुपाएं। अगर कल को किसी को भी कुछ होता है तो उनके बच्चों को दर दर ना ठोकर खानी पड़े। सब कुछ शेयर करें, क्योंकि किसी का कुछ नहीं पता कि कल किसको क्या होने वाला है। अगर आपने 2 पैसे भी कहीं भी इन्वेस्ट किए हैं तो प्लीज़ अपने घर में शेयर करें। ये दुनिया इस टाइम कोरोना से जूझ रही है और बहुत बुरा होने वाला है। और जो पीछे रह जाते हैं उन्हें कुछ नहीं पता होता। जीते जी हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा होगा और दुनिया के साथ हो रहा है। और जेंट्स लोगों में ये खासकर बात होती है, अपनी मिसेज से कुछ नहीं बताते, अपने बच्चों को कुछ नहीं बताते। भाइयों मेरे से हाथ जुड़वा लो प्लीज़, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को अपना हमराज बनाइए प्लीज़।
ऐसा मत कीजिए कि आप अगर कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और आपके जाने के बाद वो इतना परेशान हो रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है, लोग उनका फ़ायदा उठाएंगे या जो भी कुछ करेंगे, उन्हें वैसे ही रहना पड़ेगा। आज मैं एक बिजनेसमैन की बीवी हूँ और मुझे इतने धक्के खाने पड़ रहे हैं। प्लीज़, एक्सिस बैंक को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई हूँ। सारे बैंक बंद हो रखे हैं। होम लोन का जो सेंटर है वहाँ पर भी आई हुई हूँ। बहुत परेशान हो रही हूँ और मेरे दामाद, मेरा बेटा मेरे साथ चक्कर काट रहे हैं। जिसने होम लोन किया वो भी नहीं फ़ोन कर रहा है। कैसे पता करूं इंश्योर्ड है या नहीं है लोन। बहुत परेशान हूँ। मैं रो भी नहीं रही हूँ कि मेरे हाथ पति चले गए हैं। चिंता में परेशान हूँ कि मेरे बच्चों का क्या होगा। इतना बड़ा बिजनेस होते हुए भी मैं घूम रही हूँ क्योंकि बिजनेस का कुछ नहीं आता मुझे। कैसे संभालूंगी सब कुछ। घर में रहकर इतना सब कर लेती थी, अब मेरे को बिजनेस भी संभालना पड़ेगा। सारा बिजनेस फैला हुआ है। ये ब्लॉग मैं बना रही हूँ, बहुत ही दुखी मन से बना रही हूँ, ताकि आज कोविड के डर से, कोविड की बीमारी से जितने लोग मर रहे हैं ना, प्लीज़ उनको समझ आए कि जीते जी अगर आप अपनी सारी बातें शेयर कर लेंगे तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी पत्नी ऐसा चाहती है कि आप ना रहें इसलिए सारी बातें पूछ रही है, या उसको डर है कि आप चले जाएंगे तो कुछ पैसा कहीं गायब हो जाएगा या कुछ है। ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। भरोसा करिए एक दूसरे पर और सारे राज अपनी मिसेज से, अपने बच्चों से शेयर कीजिए। देखिए, आपके जाने के बाद चाहे लेडीज़ के चाहे जेंट्स के बच्चे बहुत परेशान होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता है। और हस्बैंड चाहते हैं कि टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, यही बोलते रहते हैं पूरे जीवन। और एक दिन ऐसा टेंशन दे जाते हैं जिसका कोई काट नहीं होता। मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। इतनी परेशान हूँ। सोचा आज ब्लॉग बनाऊं और आपको बताऊं कि अगर हस्बैंड कोई बात शेयर नहीं करते हैं तो कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, सामना करना पड़ता है एक मिसेज को, एक बीवी को। अभी देखती हूँ एक्सिस बैंक में क्या होता है। अगर इंश्योर्ड होगा तो मुझे पैसे नहीं भरने पड़ेंगे किस्त के, अगर नहीं होगा तो मुझे पूरा पैसा भरना पड़ेगा। और मैं कैसे करूँगी ये मुझे नहीं पता। मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, मेरे सारे खर्चे अब वहीं से होंगे। सारी किस्तें, मेरे खाना पहनना, मेरे बच्चों की स्टडी, मेरी जितने भी मेरे हस्बैंड कमेटियाँ वगैरह चलाते थे, सब कुछ। अभी मुझे कुछ नहीं पता है, बट जैसे जैसे मैं ऑफिस में जाने लगी हूँ, अब जो भी कुछ होगा मेरा सब मेरे हस्बैंड की कंपनी से ही होगा। मुझे कुछ नहीं पता। पार्टनर हैं, जो भी करेंगे वो करेंगे। मैं अब पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंडेड हूँ। वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं, पर दुनिया बहुत जालिम है। एक अच्छे इंसान के साथ भी बहुत कुछ कर देती है। जैसे मेरे हस्बैंड गए, सारे बिजनेस को इस तरीके से व्यवस्थित कर रखा था कि हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ी थी, और अब हम इतने परेशान हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। मैं रो भी नहीं सकती हूँ, टेंशन की वजह से रो भी नहीं सकती हूँ। तो शेयर करें इस वीडियो को, शायद किसी की हेल्प हो जाए कि प्लीज़ इस कोविड के ज़माने में टाइम पे ना एक दूसरे का साथ बने रहें और एक दूसरे से सारी बातें शेयर करें, चाहे वह जॉब की हो, चाहे पैसे की हो, चाहे दुख की हो, चाहे सुख की हो। कोई भी बात ना छुपाएं एक दूसरे से प्लीज़।
हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, नहीं तो बच्चे रोते रह जाएंगे और कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। तो मैं अपने ब्लॉग को अभी बंद करती हूँ क्योंकि लंबा ब्लॉग हो जाएगा, और बैंक में जाके पता करती हूँ कि आगे क्या करना है मुझे। फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 इस कोरोना के टाइम में प्लीज़ हेल्प कीजिए एक दूसरे की, और सबको हिम्मत दीजिए, सबको हिम्मत दीजिए। मेरे पति जब एक्सपायर हुए मुझे किसी ने हेल्प नहीं की, किसी ने। जो कहते थे हम अपने तुम्हारे हैं तुम्हारे हैं तुम्हारे साथ है, कोई नहीं आया। मेरी छोटी बेटी, मेरा छोटा बेटा, मेरे बड़े दामाद बेटी, बस हम उनको लेके भागते रहे। इतनी कोशिश की बचाने की, नहीं बचा पाए। बट वो कोरोना से नहीं गए, उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था, उनको शुगर थी इसीलिए। तो शुगर वाले जितने भी मेरे बहन भाई हैं, प्लीज़ इस कोविड से जो है लड़ने के लिए अपना शुगर टेस्ट कराते रहें। शुगर वाले को जानलेवा है ये। और अगर आपने शुगर चेक नहीं कराई है तो प्लीज़ चेक करा लीजिए। नॉर्मल हो तब भी शुगर चेक कराइए और उसका ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आप शुगर आपकी बढ़ी हुई है या लो है, जो भी है, उसको ये बहुत जल्दी पकड़ता है। और हमें पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड को इतनी शुगर बढ़ जाएगी और उनको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। और 26 तारीख को उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, हमें छोड़ के चले गए। किसी के साथ ऐसा ना हो, किसी के भी साथ ऐसा ना हो। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ लोगों की हेल्प कीजिए समझाने में। तो आज के ब्लॉग को यहीं बंद करती हूँ। बाय फ्रेंड्स।